बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो है आज हमने फ़र्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट करनी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि 9th और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक चेंज हुई है, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने न्यू बुक के अकॉर्डिंग इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। इसमें हम लोगों ने आज जो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, जिसके लिहाज से हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हमने ये स्टार्ट करना है। इसका लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के लिहाज से बात की जाए तो जो पीरियोडिक टेबल होता है एलिमेंट्स का, यानी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, हम उसे नाम देते हैं कि ये हमारे पास बैकबोन होती है केमिस्ट्री की, ठीक है। ये हमारे पास केमिस्ट्री की क्या होती है, बैकबोन होती है, ठीक है। बैकबोन का मतलब है कि ये हमारे पास, जैसे कि हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी बहुत अहमियत रखती है, ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम पीरियोडिक टेबल को केमिस्ट्री की बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको नाम देते हैं सिंबल ऑफ केमिस्ट्री, सिंबल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये केमिस्ट्री का सिंबल होता है और ये हमारे पास जो है केमिस्ट्री को समझने के लिए अहमियत रखता है, ठीक है। ये हमारे पास एक तो अगर हम बात करें कि ये सिर्फ एक सिंपल चार्ट नहीं होता, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है ये हमारे पास सिर्फ एक सिंपल चार्ट नहीं होता, बल्कि इसमें ये हमारे पास वाइटल सोर्स होता है। इसमें वर्ड वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। वाइटल सोर्स होता है केमिकल नॉलेज का, ठीक है। यानी जितने भी केमिकल नॉलेज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये हमारे पास जो है वाइटल सोर्स होता है, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोगों ने बात की है कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जिसे हमने नाम दिया बैकबोन, ठीक है, केमिस्ट्री की। इसके अलावा सिंबल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ एक सिंपल चार्ट नहीं होता, बल्कि इसमें हमारे पास जो है ये वाइटल सोर्स होता है केमिकल नॉलेज का, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं टेबुलर फॉर्म में। एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, हम उसको तरतीब देते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। एक टेबल की फॉर्म में हम लोगों ने जो है इसको अरेंज किया होता है, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स को जो हम लोग अरेंज करते हैं, यानी इसकी जो अरेंजमेंट होती है ये हमारे पास होती है एक तो एटॉमिक नंबर के लिहाज से हम लोग देते हैं। इसके अलावा हम लोग इसकी जो अरेंजमेंट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अलावा हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी इनकी अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं टेबुलर फॉर्म में, यानी कि पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उनकी ये अरेंजमेंट हमारे पास किस बेस पे होती है, एटॉमिक नंबर की बेस पे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात की है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है एलिमेंट का, ये हमारे पास, इसको हम केमिस्ट्री की बैकबोन का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये केमिस्ट्री के सैम्पल के तौर पे भी जाना जाता है। ये सिर्फ एक सिंपल चार्ट नहीं होता, बल्कि इसमें ये वाइटल सोर्स होता है केमिकल नॉलेज का, ठीक है। इसमें हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एक टेबुलर फॉर्म में। ये टेबुलर फॉर्म में जो अरेंजमेंट होती है ये किस बेस पे होती है, एटॉमिक नंबर की बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, ठीक है।
तो हम लोग जो है इसका नेक्स्ट इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं कि तकरीबन 3 सेंचुरीज़ अगो, सिर्फ 3 सेंचुरीज़ से पहले जो है, 3 सेंचुरीज़ अगो, ठीक है, हमारे पास जो है अगर बात करें कि 3 सेंचुरीज़ पहले जो है हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते थे, ठीक है, तो हमारे पास जो है 12 से भी कम होते थे, ठीक है, लेस देन अ डोज़न एलिमेंट, ठीक है। तो डोज़न हम लोग जानते हैं कि 12 को कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हैं 12 से भी कम एलिमेंट्स होते थे, ठीक है। ये हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं कि पहले हमारे पास जो है 12 से भी कम एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए थे। उसके बाद अगर बात करें 1700 AD में, ठीक है, तो तब हमारे पास जो है टोटल 12 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। और ये 12 एलिमेंट्स हमारे पास कौन से थे, ठीक है। इन एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाता है गोल्ड, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी सिल्वर, ठीक है। सिल्वर के बाद इसमें हमारे पास जो है कॉपर, आयरन, इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास लेड उस वक्त डिस्कवर था, ठीक है, टिन था, इसके अलावा मरकरी आ जाता है। मरकरी के अलावा हमारे पास जो है फास्फोरस, सल्फ़र, कार्बन, जिंक और आर्सेनिक, ठीक है। ये हमारे पास जो हैं टोटल 12 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास डिस्कवर हुए थे 1700 AD में, ठीक है, जिनमें से हमारे पास जो है गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, मरकरी, 4th पे कार्बन आ जाता है, 5th पे कॉपर, ठीक है, आयरन, फास्फोरस, जिंक, लेड, टिन, सल्फ़र एंड आर्सेनिक, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास जो हैं ये 12 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे 1700 AD में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड पे हमारे पास जाके जो है कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है एंटनाई लेवाइजे साइंटिस्ट हैं, एंटनाई लेवाइजे। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इसने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई किया था 2 ग्रुप्स में, यानी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था 2 ग्रुप्स में। वो 2 ग्रुप्स हमारे पास कौन से थे, एक हमारे पास था मेटल्स और दूसरा हमारे पास था नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स में और नॉन मेटल्स में इसने क्या किया था, क्लासिफिकेशन कर दी थी एलिमेंट्स की, ठीक है ना। 18th सेंचुरी के एंड पे जितने भी एलिमेंट्स थे उसको एंटनाई लेवाइजे ने क्या किया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1829 में, ठीक है, 1829 में अगर बात की जाए तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे डोब्राइनर। डोब्राइनर ने क्या किया था कि इसने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, लेकिन उसने ग्रुप बंदी की थी, ग्रुप बनाया था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, जिसको उसने नाम दिया था ट्राइएड्स का, ठीक है, उसे नाम क्या दिया था, ट्राइएड्स का नाम दिया था, यानी ग्रुप बनाया था 3 एलिमेंट्स का जिससे फिर नाम दिया गया ट्राइएड्स का, ठीक है। इसमें उसने कहा था कि इस ग्रुप में मौजूद जो 3 एलिमेंट्स हैं उनकी हमारे पास होती हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो इसमें लेकिन ये बात की गई थी कि जो एटॉमिक वेट होगा,
एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, जो सेंटर वाला हमारे पास एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट जो है ये हमारे पास एवरेज के इक्वल होगा, ठीक है। वाज एवरेज ऑफ 2, यानी कि डोब्राइनर हमारे पास साइंटिस्ट जिसने 1829 में ग्रुप बनाया था 3 एलिमेंट्स का, ठीक है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया ट्राइएड्स का, ठीक है। इनमें मौजूद जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन जो सेंटर वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक वेट बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है। हमारे पास है लिथियम, सोडियम है और पोटाशियम है, ठीक है। तो इसका जो है अगर हम लोग एटॉमिक वेट के लिहाज से बात करें तो अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो है सोडियम का जो एटॉमिक वेट है ये बाकी दोनों के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर है, ठीक है। तो इस पूरे ग्रुप को उसने नाम दिया था ट्राइएड का, जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं, लेकिन मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो बाकी दोनों के वेट के एवरेज के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो था कि 1829 में हमारे पास जो है ये डोब्राइनर ने अपनी जो है वो कुछ एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जॉन न्यूलैंड की। हम लोगों ने न्यूलैंड की कंट्रीब्यूशन देखनी है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के लिहाज से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये एक इंग्लिश केमिस्ट हैं, ये है जी इंग्लिश केमिस्ट, और इन्होंने जो है 1864 में हमारे पास जो है एक लॉ पेश किया था, ठीक है। तब हमारे पास 62 एलिमेंट्स नॉन थे, ठीक है। तब हमारे पास कितने एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद थे, 62 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो इसने हमारे पास जो है एक लॉ पेश किया था, जिस लॉ के मुताबिक हम कहते हैं कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, यानी अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, तरतीब दें, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस, किसके लिहाज से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस के लिहाज से अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज दें, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है फर्स्ट वन। अब इसके लॉ को समझिएगा, ठीक है। इसके लॉ के मुताबिक अगर हम लोग एलिमेंट को अरेंज करें बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से, ठीक है, यानी अरेंजमेंट हम किस लिहाज से कर रहे हैं, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से, ठीक है। तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट के साथ क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है, मैच करेंगे, यानी पहले एलिमेंट की और हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच करेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंग्लिश केमिस्ट थे, 1864 में इन्होंने एक लॉ पेश किया था, ठीक है। और उस वक्त हमारे पास कुछ जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे, हमारे पास थे टोटल 62 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनके लॉ को हम लोग जो हैं वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम देते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इसमें वर्ड ओक्टा का मतलब होता है 8, ठीक है, ओक्टा का क्या मतलब होता है, 8 होता है। तो इसी में हमने बात की कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मैच करेंगी, फर्स्ट वन के साथ, लेकिन कब, जब हम उनको अरेंज करेंगे उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैस के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की, ठीक है, डिमिट्री मेंडलीव है हमारे पास, डिमिट्री मेंडलीव। तो ये हमारे पास जो है रशियन केमिस्ट हैं,
डिमिट्री मेंडलीव हमारे पास हैं रशियन केमिस्ट, ठीक है। इन्होंने हमारे पास जो है 1869 में हमारे पास इन्होंने एक लॉ पेश किया था, ठीक है। इसको हम लोग जो है मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का नाम भी देते हैं, ठीक है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास ऐसे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो कौन से साइंटिस्ट हैं, तो वो आप लोगों ने बताना है कि डिमिट्री मेंडलीव जो हैं ये फादर हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अरेंज किए थे 63 एलिमेंट्स, ठीक है। 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट जो है ये हमारे पास थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी साइंटिस्ट की बात की है, ठीक है, तो इन सब ने हमारे पास एलिमेंट को अरेंज किया है एटॉमिक मास के लिहाज से, ठीक है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी साइंटिस्ट की बात की है उन्होंने एटॉमिक मासेस के लिहाज से ही एलिमेंट को अरेंज किया था, ठीक है। तो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, ये आते हैं सेम वर्टिकल ग्रुप में, ठीक है। ये हमारे पास क्या आते हैं, सेम वर्टिकल ग्रुप्स में, यानी सेम वर्टिकल ग्रुप्स में हमारे पास जो हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो डिमिट्री मेंडलीव जो कि हमारे पास रशियन केमिस्ट हैं, इन्होंने 1869 में हमें जो है एक लॉ पेश किया था, ठीक है। इनको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। इन्होंने उस वक्त मौजूद 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। और लेकिन ये अरेंजमेंट एलिमेंट की किस लिहाज से थी, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेस के लिहाज से थी, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं सेम वर्टिकल ग्रुप में, ठीक है, तो वर्टिकल ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास जो है इसके जो अरेंजमेंट थी उसकी कुछ इम्पोर्टेंस थी, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल उस वक्त बनाया था, ठीक है, उसकी कुछ इम्पोर्टेंस थी। सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो थी कि इन्होंने गैप रखा था, ठीक है, लिविंग गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, यानी उस वक्त जो हमारे पास एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स के लिए भी इसने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में गैप रखा था, ठीक है, जगह रखी गई थी ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए थे, ठीक है। सेकंड इसके उस वक्त के पीरियोडिक टेबल की इम्पोर्टेंस क्या थी कि इन्होंने प्रिडिक्शन की थी एटॉमिक मास की, प्रिडिक्टिंग एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज़। कुछ एलिमेंट्स जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है, उन एलिमेंट्स की एटॉमिक मास की भी प्रिडिक्शन की थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ की भी प्रिडिक्शन की थी मेंडलीव ने, ठीक है। जो बाद में हमारे पास जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, ठीक है, बाद में हमारे पास जो है ये इसकी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई थी, ठीक है। तो हमने मेंडलीव के जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात की है कि इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दी थी, ठीक है। इन्होंने जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल उस वक्त बनाया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंस थी, कुछ मेन पॉइंट थे, ठीक है। सबसे पहला तो ये था कि इन्होंने गैप रखा था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। और दूसरा ये कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके मास और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी प्रिडिक्शन की थी, ठीक है, जो बाद में हमारे पास बिल्कुल ठीक साबित हुई थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉदर मेयर की। इनकी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इन्होंने सेम ईयर 1869 में ही इन्होंने जो है एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ बिटवीन वेट एंड वॉल्यूम। एलिमेंट्स के
वेट और वॉल्यूम के दरमियान जो है इन्होंने ग्राफ बनाया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है एटॉमिक वेट, एटम्स का जो वेट होता है और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान भी एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। ये दो कंट्रीब्यूशन हैं लोदर मेयर की, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो है ग्राफ बनाया था वेट और वॉल्यूम के दरमियान, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि इन्होंने एटॉमिक वेट, ठीक है, और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान जो है वो एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोस्ले की, ठीक है। इन्होंने जो है 1930 में डिटरमाइन किया था एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर। पीछे हमने जितने भी साइंटिस्ट की बात की है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने एटॉमिक मास की बात की है, ठीक है। पीछे जितने भी साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ी है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग जो हैं एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की, ठीक है। एटॉमिक नंबर की जो हमारे पास इसकी एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था ये हमारे पास एक्स-रे इमिशन से किया गया था, ठीक है। एक्स-रे इमिशन के नतीजे में जो है एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो तब इसने फिर कहा कि जब हम लोग एटॉमिक मास की बजाय पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर के लिहाज से, ठीक है, तो इसने क्या किया था कि अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से इन्होंने एलिमेंट्स को जो है पीरियोडिक टेबल में तरतीब दी थी, ठीक है। यानी कि 1913 में हमारे पास इन्होंने एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर जो है वो डिटरमाइन किए थे। डिटरमाइन कैसे किए थे? एक्स-रे इमिशन के साथ, ठीक है। तो फिर इन्होंने एटॉमिक मास की बजाय इन्होंने एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होता है उनके एटॉमिक नंबर का, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर के तब्दील होने की वजह से ही हमारे पास जो हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात पहले हमने कर ली थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले हमने बात की कि 3 सेंचुरीज अगो सिर्फ हमारे पास जो है 1 डज़न से भी कम एलिमेंट थे। 1700 में 12 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और 18 सेंचुरी के एंड पे एंटनी लेवाइजे ने एलिमेंट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की कि 1829 में डे ब्राइनर ने ट्राइएड्स बनाए थे, जो इसमें ग्रुप होते हैं 3 एलिमेंट्स के, ठीक है, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है वो बाकी दोनों के वेट के एवरेज के इक्वल होता है, ठीक है। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया था, जिसके मुताबिक एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए अगर एटॉमिक मास के लिहाज से तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है। मेंडलीव जिन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, इन्होंने भी एटॉमिक मास के लिहाज से ही अरेंजमेंट की थी, ठीक है। और इनके लिहाज से जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट है वो सेम वर्टिकल ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और इनके पीरियोडिक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंस हमने देखी कि इसमें एक तो गैप रखा गया था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, इसके अलावा इसमें एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज़ की कुछ प्रिडिक्शन की गई थी जो बाद में बिल्कुल ठीक साबित हुई, ठीक है। लोदरमियर ने ग्राफ एक तो वेट और वॉल्यूम के दरमियान बनाया था, एक एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान, ठीक है। और लास्ट पे हमने मोस्ले की बात की, इन्होंने एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था एक्स-रे इमिशन के ज़रिए, ठीक है।
और एलिमेंट को अरेंज किया था उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो अब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स और सिग्निफिकेंस, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि इसकी हमारे पास जो है क्या अहमियत है। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट हमारे पास कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट को हम इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो हैं एलिमेंट्स अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसके लिहाज से? बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से। ठीक है, और टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स अरेंज हुए थे इसमें 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, एक हमारे पास आ जाते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो पीरियड्स हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास होती हैं हॉरिजॉन्टल रोज। ये हमारे पास क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो हैं टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है, मतलब टोटल हमारे पास पीरियड्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो हैं पीरियड्स के में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। इसमें हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जो टोटल हमारे पास कितनी हैं? 7 हैं। ठीक है, और इसमें मौजूद हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। पीरियड्स के बाद हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स में आते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल रोज थी, ये हमारे पास आते हैं वर्टिकल कॉलम्स। ये हमारे पास क्या आते हैं? वर्टिकल कॉलम्स आते हैं। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसे हम लोग जो हैं ग्रुप्स का नाम देते हैं। अगर हम लोग ग्रुप्स में बात करें तो इनमें ग्रुप्स में मौजूद तमाम एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास जो है इनकी सबकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, इन सब में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? सेम होती है। यानी ग्रुप्स में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं क्योंकि इनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो ये तो हमने बात की कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों ने इसमें जो है कुछ क्लासिफिकेशन की होती है। ठीक है, हमने इसमें ब्लॉक्स बनाए होते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स के अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर ही कुछ फैमिलीज़ बनाई होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें कुछ कैटेगरीज़ जो हैं वो भी बनाई होती हैं। ये सारा कुछ हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हमें पीरियोडिक टेबल की आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों की भी हम लोग इसी चैप्टर में इंशाल्लाह जो है डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक स्टार्ट की है। ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ साइंटिस्ट और उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिटेल से पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स और उसकी सिग्निफिकेंस, जिसमें हमने बात की कि इसमें कुछ पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है। तो स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें।
कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।